पिछले लगभग 50 वर्षों से चली आ रही पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर अब मेरठ ही नहीं बल्कि पश्चिम उत्तर प्रदेश पूरी तरह बंद रहने वाला है। 17 दिसंबर को यानी कि कल पश्चिम उत्तर प्रदेश बंद रहने वाला है। इस वक्त हम मौजूद है मेरठ के मेरठ बार एसोसिएशन में। यहां पर आप देखिए कि जो तमाम जो अधिवक्ता है वो यहां पर खड़े हैं, जो मेरठ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष है वो भी है, महामंत्री भी है और साथ साथ जो संघर्ष समिति है उसके भी अध्यक्ष और महामंत्री सहित यहां तमाम जो अधिवक्ता है वो मौजूद है और वो प्लानिंग कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं कल के बंद को लेकर। ऐसे में जो अध्यक्ष जी उनसे बात करता हूं। अध्यक्ष जी, 50 वर्षों से ये हाईकोर्ट बेंच की मांग चली आ रही है, सरकारें बदली लेकिन आपकी मांग अभी भी वहीं के वहीं है, क्या कहना है इसको लेकर? देखिए, ये मांग नहीं, ये आवश्यकता है और जब तक आवश्यकता पूर्ति नहीं होगी जब तक ये आंदोलन निरंतर चलता रहेगा। लगातार आपने संघर्ष भी किए, लगातार संघर्ष किए और उसके बाद भी वादे लगातार करती रही सरकारें कि भाई जब उनकी सरकार आएगी तब वो पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की जो पीठ है उसको स्थापित कर देगी, लेकिन केवल वादे होते हैं, धरातल पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए, मैं आपको बताऊं, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो उस समय भाजपा ने वादा किया था, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि जब हम गवर्नमेंट में आएंगे जब हम बेंच देंगे, लेकिन उसके बाद अटल बिहारी जी प्रधानमंत्री रहे और अब वर्तमान में भाजपा की सरकार है। अभी भी पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता बेंच से और सस्ता सुलभ न्याय से महरूम है। हम ये आपको बताना चाहेंगे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता के साथ अन्याय हो रहा है। कोल्हापुर के अंदर बेंच दे दी गई जहां केवल और केवल 5 या 6 जिले हैं, 1.5 करोड़ की आबादी है, जबकि 22 करोड़ की आबादी में बेंच नहीं दी जा रही। ये पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता के साथ अन्याय है और पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता अब इस अन्याय को और नहीं सहने वाली। लगभग 500 किलोमीटर दूर ही यहां से पाकिस्तान दूसरा देश पड़ जाता है, लेकिन अगर हाईकोर्ट जाने की बात करें तो काफी दूर यहां पर है, यहाँ की जो जनता है उसको काफी महंगा न्याय पड़ जाता है। तो ऐसे में क्यों वादा खिलाफी चल रहा है, क्यों जनता की नहीं सुन रही सरकार? देखिए, सरकारों को यह लगता रहा है कि यह मांग केवल वकीलों की है, लेकिन इस बार आप देखेंगे कि ये हमने अपनी मांग को जनता के साथ जोड़ लिया है। तो ये केवल वकीलों की मांग ना रहे कि ये आम जनता की मांग हो गई, ये व्यापारियों की मांग हो गई, ये शिक्षकों की मांग हो गई है और ऐसा समाज का कोई तबका नहीं है जिसे हाईकोर्ट बेंच के आने से यहाँ लाभ ना हो। लेकिन ये बताने के लिए ये जन जागरण अभियान हमने जो शुरू किया है, इसके तहत हमने ये कल मेरठ का बंद का आयोजन किया है, जो आज एक ऐतिहासिक बंद होने जा रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि इसकी गूंज दिल्ली तक जरूर जाएगी और हमारी मांग पर जरूर गंभीरतापूर्वक विचारों के पूरा करने का प्रयास सरकार को करना चाहिए और सरकार को करना पड़ेगा। बिल्कुल। यहाँ कमल जी मेरे साथ है। कमल जी, क्या कहेंगे आप, किस तरीके से यहाँ पर जो प्लानिंग है आपकी वो क्या प्लानिंग रहने वाली है, किस तरीके से बंद रहने वाला है पश्चिम उत्तर प्रदेश और क्या क्या पॉइंट है और क्या रूपरेखा रहने वाली है उस बंद की आपकी? सबसे पहले तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 22 जिले हैं जो पूरे बंद के साथ शामिल हैं, तो मेरठ ही नहीं पूरा वेस्टर्न यूपी साथ में है। और जहाँ तक धारणा की बात है तो हम सबको ये मानना पड़ेगा कि पहले ये माना जाता था कि ये मांग केवल वकीलों की है, अधिवक्ताओं की है। हमें धारणा अब चेंज हो चुकी है कि अधिवक्ता जनता की वजह से हैं, ना कि हम जनता की वजह से हैं। तो ये मानना पड़ेगा कि जो मांग हमारी शुरुआत करी हुई थी कि अधिवक्ता चाहते हैं कि हाईकोर्ट बेंच आए, तो वो आज एक आम आदमी जो जुड़ा हुआ है वो ये कहता है कि मुझे अगर वादे करे जा रहे हैं सुलभ सस्ता न्याय, तीर्थ न्याय मिले तो उसकी हाईकोर्ट की बेंच की स्थापना होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं चीज़ें पलटी हैं 50 सालों में और वो तक वक्त दूर नहीं कि जो इस 50 साल का जो पीरियड है वो अब कुछ महीनों में ही हमारे जन आंदोलन से कहीं ना कहीं लाभान्वित होगा और जो आम जनता है उसको कहीं ना कहीं सुलभ न्याय के लिए मिलना चाहिए और यही हमारी मांग है। बिल्कुल, वकीलों की नहीं, आम आदमियों की आवाज है, आम आदमियों की मांग है, आम आदमियों की जरूरत है ये। तो ऐसे में कितने संगठन जो आए हैं इस बंद में समर्थन देने के लिए और क्या बंद रहने वाला है कल? देखिए, 1000 से ज्यादा संगठन के पत्र हमें समर्थन पत्र मिल चुके हैं और कल इमरजेंसी सेवाएं छोड़ के बाकी सभी कुछ बंद रहने वाला है। तो क्या कहना, जनता किस तरीके से साथ दे रही है इसमें वकीलों का? जनता हर तरीके से हमारे साथ है, पूर्ण समर्थन उनका हमें मिला हुआ है। 1000 संगठन जो है वर्तमान में हमारे साथ समर्थन में है और सभी कल बंद में सफल होगा और बंद में हमारे साथ हैं। शांतिपूर्ण बंद रहेगा मेरठ कल पूरी तरह से।
पूरी तरह से शांतिपूर्ण बंद रहेगा कल। सभी वर्ग और सभी प्रकार के जितने भी समर्थन हमें मिल रहे हैं उन सबका सपोर्ट रहेगा। सड़क पर सभी लोग रहेंगे, पूरी तरह से बंद रहेगा और बंद में किसी को भी किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी। हमारा बंद जो है पूर्ण तरीके से शांतिपूर्वक रहेगा। बिल्कुल। और भी यहाँ लोग हैं, तमाम जो सीनियर अधिवक्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। सर, आपका नाम और परिचय? मेरा नाम अमित राणा, एडवोकेट, जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मेरठ। किस तरीके से बंद रहने वाला है कल? क्या कुछ पॉइंट्स चिन्हित किए हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में, या किसी मुख्यालयों पर जाकर आप इस बंद को करने के बाद फिर वहां कोई ज्ञापन देंगे? क्या रूपरेखा रहने वाली है कल पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में आपकी? हर जिले वाइज, जैसे मेरठ जिले में जो इस बंद को, ऐतिहासिक बंद को सफल कराने में हमने 35 पॉइंट बनाए हैं। उसके लिए हमारी करीब 20 मोबाइल वैनें जो सारे शहर में घूमेंगी, डोर टू डोर जो दुकानें हैं उन पर जाएंगी और उन लोगों से इसके बंद के समर्थन के लिए उनसे रिक्वेस्ट करेगी। ऑलरेडी सभी करीब नियर अबाउट 1000 लोगों का हमें समर्थन पत्र प्राप्त हो चुका है और सभी लोग इस बंद में, इसको जन आंदोलन बना दिया गया है केंद्रीय संघर्ष समिति के आह्वान पर। जो बंद है ये 17 तारीख का, ये एक ऐतिहासिक बंद होगा और शांतिपूर्ण है। इस बंद में सबसे बड़ी बात यह है कि कोई चक्का जाम नहीं है, किसी को कोई वो नहीं है। सारी स्कूल फेडरेशन, ट्रांसपोर्ट, ई रिक्शा फेडरेशन, आपका अनाज मंडी, सब्जी मंडी, फल मंडी, सबने अपने आप ही आके सपोर्ट किया है। बाकी सभी सामाजिक संगठन जिन्होंने आकर, जो विभिन्न दल हैं, आपके कांग्रेस पार्टी हो चाहे बीजेपी, हर दल ने इसको समर्थन किया है क्योंकि एक जनता की आवाज़ है और एक ये जन आंदोलन बना दिया गया है। बिल्कुल, जनता की आवाज है और जनता की आवाज यहाँ के मेरठ के जो अधिवक्ता हैं वो उठा रहे हैं। तो जनता कितना साथ दे रही है इसमें आपका? जनता हमारे तन मन धन से साथ दे रही है और इस बार हम हाईकोर्ट बेंच लेके ही रहेंगे। तो बिल्कुल, यहाँ जो महिला अधिवक्ता है वो भी हमारे साथ है क्योंकि वो, उनकी भी अहम भूमिका इस पश्चिम उत्तर प्रदेश बंद में है, मेरठ बंद में है, और जो हाईकोर्ट बेंच है उसकी मांग को लेकर वो भी अपनी अग्रणी भूमिका इसमें निभा रही है। क्या कहना है आपका? मेरा कहना ये है कि ये जो 50 साल की हमारी मांग है और ये अब एक आम नहीं, हमारी जरूरत है। तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट बेंच हम लेकर रहेंगे तन मन धन से, और जितने भी आम जनता है वो सब हमें सपोर्ट कर रही है। 1000 से ज्यादा हमारे ज्ञापन पत्र आ चुके हैं, तो हम पूरी तरह से इसमें तन मन धन से साथ है। तो ये अलग अलग वो बना दिए गए हैं हमारे, तो अलग अलग जगह पॉइंट पर ड्यूटी दे दी गई है। हम वहाँ पे सब महिला जितनी भी है सब पूरी तरह से, ये दिल्ली तक आवाज जानी चाहिए। पूरे शांतिपूर्वक हमारा ये बंद रहेगा मेरठ, कोई भी ऐसा वो नहीं होगा। थैंक यू सर। एक महत्वपूर्ण बात के क्या क्या बंद रहने वाला, क्योंकि आम जनता भी चाहती है, उनको भी पता लगना चाहिए कि क्या क्या बंद रहने वाला है पश्चिम उत्तर प्रदेश में और क्या क्या सेवाएं खुली रहेंगी। देखिए, आकस्मिक सेवाओं को छोड़ के जैसे हॉस्पिटल हैं और नर्सिंग होम्स हैं वो खुले रहेंगे। उसके अलावा डॉक्टर ने स्वेच्छा से ओपीडी भी कल बंद रखी है। और जो बाहर मेडिकल स्टोर बाजार के हैं, देखिए हॉस्पिटलों के मेडिकल स्टोर तो जरूरी आवश्यकता है वो खुले रहेंगे। उसके अलावा हर चीज, हर प्रकार का बाजार कल बंद रहेगा। अच्छा, जो ट्रांसपोर्ट है, चाहे वो रिक्शा की बात करें, चाहे वो प्राइवेट गाड़ियों की बात करें या सरकारी जो गाड़ियां हैं उनकी बात करें, उनके क्या रहने वाला है? देखिए, जो भी यूनियंस हैं, ट्रांसपोर्ट यूनियन है, बस यूनियन है, उन्होंने हमें स्वेच्छा से अपने आप बंद करने का वायदा किया है। हम किसी रास्ते पे उस बस वगैरह को रोकेंगे नहीं। ई रिक्शा भी स्वेच्छा से बंद रहेंगी, लेकिन कोई बसों को रोकने का, रास्ता रोकने का हमारा कल का नहीं है। केवल और केवल हमें बंद रखना है जिसमें सभी बाजार हैं, प्रतिष्ठान हैं, जितने भी व्यापारिक मंडी हैं, स्कूल हैं, वो सब स्वेच्छा से कल बंद रहने वाले हैं। तो बिल्कुल, जहाँ ये सीनियर जो अधिवक्ता है वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। धामा जी, क्या कहने वाले हैं? लगातार 50 सालों से ये संघर्ष चल रहा है आपका, मैं देख रहा हूँ। आपकी जो जवानी है इसी संघर्ष में चली गई, लेकिन हाईकोर्ट बेंच अभी तक नहीं आई, तो क्या इस बार हाईकोर्ट बेंच लेके रहेंगे? देखिए, हम लोग आश्वस्त हैं और कोई भी पर्यटन जो है जब असफल होता है, जब पर्यटन करना छोड़ दें, हम लोग पर्यटन कर रहे हैं और हम लोग आशावान हैं कि ये जो है इस बार जो है ये आएगी, अवश्य आएगी हाईकोर्ट बेंच। और नहीं आएगी तो हम फिर जो है उस आंदोलन को जो है फिर एक बड़ा आंदोलन ऐसा होगा कि जो फिर जो है उसके लिए हम कोई, हमारे पास शब्द नहीं है, क्योंकि ये अब जनता की मांग है
और जनता जो है इसकी आवश्यकता है, और जनता जुड़ चुकी है इसके साथ पूरी तरीके से, और हम लोग सब आशावान हैं कि जनता की जो ये आवश्यकता है ये अवश्य पूरी होगी। तो बिल्कुल ये हाईकोर्ट जो बेंच है वो यहाँ मांग नहीं, ये जनता की जरूरत है, ये आवश्यकता है उन लोगों की जिनको न्याय के लिए यहां से काफी दूर जाना पड़ता है। और अब जनता अधिवक्ताओं के साथ है, यहां पर इमरजेंसी सेवा छोड़ते हुए बाकी सब चीज पूरी तरह बंद रहने वाली है। मेरठ से अपने सहयोगी सागर के साथ लोकेश टंडन,